इस हफ्ते जो ये 2 शादियां टूटी है ना, तुम सुन के पागल हो जाओगे। तो पहली शादी तब टूटती है जब दामाद जी शादी वाले दिन ससुर जी को क्रेटा मांगते हैं। तो ससुर जी गुस्से में आके पहले तो 500 बारातियों को बंदी बनाते हैं और उनको तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि 19 लाख दूल्हे से ना वसूल ले, और फिर शादी तोड़ देते। और सेकंड स्टोरी तो भाई साहब, सेकंड स्टोरी में ससुर जी शादी इसलिए तोड़वाते हैं क्योंकि उनको उनके दामाद का वीडियो मिल गया इस गाने पर डांस करते हुए। तो फिर क्या, ससुर जी को थोड़ा टेंशन आ गया कि कहीं मेरा वंश ना रुक जाए। तो सावधान हो जाओ लड़कों, आजकल लड़के टपक भी रहे हैं और शादी भी लड़कों की टूट रही है। तो फॉलो फॉर मोर। देखो, अनुराधा तो 21 दिनों में पैसा डबल नहीं कर पाई, लेकिन इसके पिताजी ने लिटरली 80 करोड़ का झाड़ लगा दिया। कुछ दिन पहले ये आदमी अपने घर में सफाई कर रहा था और इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट्स मिले। ये थे 1990 के डॉक्यूमेंट्स एंड रिसिप्ट, जिसमें इसके पिताजी ने एक कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स लिए थे 35 साल पहले। पिताजी तो चले गए, ना उन्होंने बच्चों को बताया ना बीवी को बताया। और जिस कंपनी के शेयर्स इन्होंने खरीदे थे वो थे द JSW स्टील, जिसका आज मार्केट कैप इज लाइक थ्रू द रूफ। तो उस 1 लाख की कीमत आज के टाइम में 80 करोड़ रुपीज है। तो हो सकता है तुम आज 1 लाख रुपए डालकर भूल जाओ और 35 साल बाद तुम्हारी फैमिली विल बी लाइक मल्टी मिलियनेयर। इन लड़कियों ने खुद का फेक टोल नाका शुरू किया और लोगों से जमकर पैसे लूटे, और इनका लूटने का सिस्टम इज सो फकिंग क्यूट। तो रिसेंटली एक वीडियो आया जहां बड़ी बहन रिसिप्ट काट रही है और 3 छोटी बच्ची दुपट्टे से गाड़ियों को रोके हुई है। अभी देखो, मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं, अगर ये लड़के होते तो ये ड्राइवर से पक्का बहुत जूते खाते, लेकिन छोटी बच्चियों को देख के इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इन पे प्यार आया या गुस्सा। भाई लड़कियां 9 कन्या करते करते कहां तक पहुंच गई है। सब्सक्राइब फॉर मोर। देखो, RCB तो जीत गई, लेकिन इस फैन की बात लगा दी क्योंकि इसका दोस्त एक जेलस CSK का फैन था। तो ट्यूसडे को जब RCB फाइनल्स खेलने वाली थी, प्रदीप शेट्टी, जिनका खुद का एक चिकन स्टोर है कर्नाटका के एक शहर में, ही वाज अ डाई हार्ड फैन और वो प्रे कर रहे थे कि RCB इस बार तो ना हक दे, इस बार तो ना चोक करे फाइनल्स। तो एज यूजुअल इनकी फिरकी लेते हुए इनके व्हाट्सएप ग्रुप में इनके दोस्त रसिक शेट्टी ने पोस्टर बनाया जिसमें लिखा हुआ था बाय 1 kg एंड गेट 1 kg फ्री इफ RCB विंस। तो यही हंसी मजाक का सिनेरियो बिगड़ गया जब ये पोस्टर ग्रुप के बाहर चले गया और वायरल हो गया पूरे कर्नाटका में। और RCB के जीतने के बाद प्रदीप का फोन 1 मिनट में 10-20 बार बज रहा था। वो रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि ये फेक है, बट कोई मान नहीं रहा था। बट RCB का सपोर्ट तो आपको पता ही है। ऑल ओवर इंडिया प्रदीप को ये भी फोन है कि हम आपको स्पॉन्सरशिप करते हैं 10 से 50 किलो चिकन अपनी तरफ से, आप बांटिए फ्री में। प्रदीप ने व्हाट्सएप पे भी क्लैरिफाई किया, लेकिन माहौल इतना बन गया था कि लोग 20-20 किलोमीटर ड्राइव करके प्रदीप के शॉप पर पहुंच गए। तो यही है RCB का माहौल, पावर ऑफ द फैंडम। हमें क्या है, ये पहली बार वालों का है। हमारे पास तो 5-5 ट्रॉफीज पड़े हुए मुंबई इंडियंस का। भाई साहब, तुम्हें पता है पीक ब्यूटी क्या होती है? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड? नो, पीक ब्यूटी वो होती है कि तुम्हारी खूबसूरती की वजह से रास्ते पर 40 एक्सीडेंट्स हो गए। एग्जैक्टली, लोग रास्ता छोड़ के तुम्हारी तरफ पलट के देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पीक ब्यूटी। यही हुआ 2010 में हैदराबाद के एक स्क्वायर पे, जब अनुष्का शेट्टी के अमेजिंगली हॉट फोटोज एंड पोस्टर उस स्क्वायर पे लगाया गया और फिर हंगामा हो गया। अनुष्का शेट्टी, अगर आपको याद नहीं होगा तो वो ये है, यस, बाहुबलीज मॉम। ये पोस्टर में अनुष्का ने येलो साड़ी पहनी हुई थी और ये पोस्टर हैदराबाद के उस स्क्वायर पर 8 दिन तक लगा रहा और 8 दिन में 40 एक्सीडेंट्स हो गए। मतलब समझ रहे हो, हर दिन 5 एक्सीडेंट्स करवाए अनुष्का ने। फिर क्या, यूजुअल हंगामा उठा, पुलिस कंप्लेंट्स हुई, FIR हुआ और 90वें दिन ये पोस्टर निकाल दिया गया। आफ्टर ऑल दिस झमेला झोल झाल हमें कुछ चीजें पता चलती है कंफर्म्ड कि 40 के 40 जो एक्सीडेंट्स हुए वो पक्का मर्दों के थे, और जो FIRs और कंप्लेंट किए हैं वो जेलस गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स ने किए, फॉर श्योर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो बंदा बचा था वो सच में बहुत ज्यादा लकी, क्योंकि जो सीट पर ये बैठा था 11A, जो विंडो सीट है, वो एक्चुअली इसकी थी ही नहीं। इसने किसी और से एक्सचेंज करवाई थी विंडो में नज़ारे देखने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि माना जाता है कि जब प्लेन क्रैश होता है तो आगे वाला पार्ट इज अनसेफ, क्योंकि वो जल्दी इम्पैक्ट करता है। और ये बंदा वही बैठा था और वही बच गया, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो 2 टुकड़ों में बट गया और इमरजेंसी डोर से ये आदमी उड़ के थोड़ा डिस्टेंस पे गिरा और ये खुद बच गया ताकि ये पुनर्जन्म अपना बता सके सबको।